आज की कहानी एक बहादुर लड़के और एक चील की मित्रता। यह बहुत पुराने समय की बात है। एक लड़का था जो बहुत बहादुर था। उसे तीर कमान चलाना अच्छा लगता था और तीर कमान चलाने का उसने खूब अभ्यास भी कर रखा था। वह अकेले जंगल में जाने से भी नहीं डरता था और इसलिए अपने तीर कमान लेकर शिकार के लिए अक्सर जंगलों पर्वतों में चला जाया करता था। वहाँ वह निशानेबाजी का अभ्यास करता और हर दिन कुछ न कुछ नया सीखता। कई बार वह अपना पेट भरने के लिए भी तीर कमान लेकर पहाड़ों में शिकार करने के लिए जाया करता था। एक दिन वह पूरी दोपहर शिकार की तलाश में पहाड़ों में भटकता रहा, पर उसे कोई भी जानवर दिखाई नहीं दिया। लड़का उदास हो गया और सोचने लगा कि आज शायद उसे खाना नहीं मिलेगा। तभी अचानक उसे आसमान की ओर से कुछ आवाज सुनाई दी। उसने ऊपर देखा तो पाया कि एक बड़ी सी चील एक सांप को पंजों में दबाए तेजी से उड़ती चली आ रही है। चील ने पंजों में दबे सांप को पहाड़ी में बने अपने घोंसले में छोड़ा और तुरंत नए शिकार की तलाश में निकल गई। उत्सुकता बस लड़का चील की घोंसले की तरफ बढ़ने लगा। घोंसले के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक चील का बच्चा बैठा हुआ है और उसके सामने मरा हुआ सांप पड़ा है। चील का बच्चा लड़के को बड़ा प्यारा लगा और वह चुपचाप उसे देखने लगा। अभी लड़का चील के बच्चे को निहार ही रहा था कि तभी सांप के शरीर में हरकत हुई और उसने अपना फन ऊपर उठाया। सांप दरअसल मरा नहीं था। इससे पहले कि सांप चील के बच्चे को काट पाता, लड़के ने फुर्ती से अपना तीर कमान निकाला और एक ही निशाने में सांप को ढेर कर दिया। लड़के ने सोचा कि चूंकि इसके चील के बच्चे की जान बचाई है, इसलिए इस पर अब उसका पूरा अधिकार है। उसने घोंसले के पास जाकर सावधानी से बच्चे को उठाया और अपने घर की ओर चल दिया। अभी वह घर पहुंच नहीं पाया था कि तभी वह विशाल चील ने जाने कहां से प्रकट हुई और उसके सिर के ऊपर आसमान में मंडराने लगी। तुमने मेरे बच्चे को क्यों उठाया? चील ने गुस्से से लड़के से पूछा। क्योंकि मैंने इसकी जान बचाई है। तुम जिस सांप को मरा हुआ समझकर घोंसले में छोड़ गई थी, दरअसल वो जिंदा था और तुम्हारे बच्चे को काटने वाला था, लड़के ने चील से कहा। ये सुनते ही चील का गुस्सा ठंडा पड़ गया। उसने लड़के से विनती करते हुए कहा, तुम मुझे मेरा बच्चा सौंप दो। बदले में मैं अपनी तीक्ष्ण दृष्टि और शक्तिशाली पंखों से हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी। लड़के ने चील के बच्चे को छोड़ दिया। उस दिन के बाद से चील ने उस लड़के के प्रति अपनी एक जिम्मेदारी सी मान ली। अब लड़के को शिकार की तलाश में भटकना नहीं पड़ता था, क्योंकि चील आकाश में उड़कर अपनी तेज दृष्टि से शिकार की तलाश करती और लड़के को बता देती। धीरे धीरे लड़का बड़ा हुआ, अपने इलाके का नामी शिकारी और योद्धा बन गया। उधर वह चील का बच्चा जिसकी जान उस लड़के ने बचाई थी, वह भी बड़े होकर एक मजबूत और विशालकाय चील के रूप में विकसित हो गया। चील के उस बच्चे को उसकी चील माँ ने ये कहानी सुनाई और बड़े होकर वह चील का बच्चा भी उस लड़के का साथी बन गया और उसी के साथ रहने लगा। लड़की की बहादुरी से प्रभावित होकर एक दिन उस राज्य के लोगों ने उसे अपना राजा मान लिया और चील उसके सैन्य अभियानों में उसकी पूरी सहायता। उस लड़के ने भी चील के प्रेम के प्रति कृतज्ञता मानी। राजा बनने के बाद उसका नाम सगवीर पर रखा गया, जिसका अर्थ अल्बानिया की भाषा में होता है। चील का बेटा सगवीर पर आगे चलकर बहुत ही योग्य और शक्तिशाली राजा सिद्ध हुआ। उसका राज्य सिकबपे अर्थात चीलों की भूमि कहलाया। चील की मदद से उसने जीवन भर अपने राज्य और लोगों की शत्रुओं से रक्षा की। आज भी आप
अल्बानिया के राष्ट्र ध्वज को देखेंगे तो उसमें चील का चित्र दिखाई देगा, जो उस बहादुर राजा और चील की मित्रता का प्रतीक है। अल्बानिया को आज भी आम बोल चाल में लैंड ऑफ ईगल कहते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कीजिएगा हमारी अगली कहानी के लिए। जय श्री राधे।